हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अक्षर आस्थान। स्वागत है दोस्तों आपका चैनल पर। और हमारी प्यारी गणित सेगमेंट में दोस्तों आज हम पढ़ेंगे भाग और गुणा और भाग। पिछले वीडियो में हमने जोड़ और बाकी पढ़ा था दोस्तों। मुझे आशा है कि जो ये जिस प्रकार से हम पढ़ रहे हैं आपको ये समझ आ रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। दोस्तों अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जा कर के आप सारे वीडियोज़ अलग अलग प्लेलिस्ट में मैंने बांट रखे हैं, तो आप वो देखिए, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। दोस्तों अगर बोर्ड के अक्षर क्लियर नहीं दिखाई दे रहे हैं तो इस तरफ जो 3 डॉट्स है उस पर आप टिक करिए और जैसे आप क्लिक वहाँ टच करेंगे तो नीचे रेजोल्यूशन खुलेगा, तो वो आप 240 या 360 पे कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों गुणा और भाग, पिछली बार हमने पक्षांतरण पढ़ा था। पक्षांतरण में जोड़ का जो निशान है वो बाकी हो जाता है, बाकी का जोड़ हो जाता है। और अब हम दोस्तों भाग और गुणा के थोड़ा सा एक बार पक्षांतरण देख लेते हैं। तो पक्षांतरण में क्या होता है दोस्तों कि यदि गुणा है तो वो भाग हो जाता है और भाग है वो गुणा हो जाता है। कैसे? जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे 3 गुणा 2 बराबर 6 होता है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में ये थोड़ा डिस्कस किया था। तो 2 बराबर यहाँ 3 गुणा में है तो ये 3 का भाग दे देंगे। तो इस प्रकार से अगर कोई संख्या भाग में है तो वो गुणा में हो जाती है और कोई गुणा में है वो भाग में हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम बात करते हैं भाग की। दोस्तों भाग देखिए, यहाँ जो संख्या होती है भाग में उसे हम भाज्य कहते हैं, यहाँ जो संख्या होती है इसे हम भाजक कहते हैं, यहाँ जो संख्या आएगी इसे भागफल कहेंगे और जो शेष बच गया उसे शेषफल कहेंगे। यह मैंने एक छोटा सा उदाहरण लिखा है। 10 का भाग हम दे रहे हैं दोस्तों 21 में, और 21 में कितनी बार भाग जाता है? 2 बार। तो 20 और शेष कितना बच गया? 1। तो दोस्तों 1 हो गया शेषफल, 2 हो गया भागफल, 21 हो गया भाज्य और भाजक हो गया 10। तो दोस्तों सबसे बड़ी जो संख्या होती है इन चारों में वह होती है भाज्य, और सबसे छोटा शब्द है लेकिन संख्या सबसे बड़ी होती है। तो इसको यदि हम सूत्र के रूप में पिरोएं तो दोस्तों यहाँ सूत्र क्या बनेगा? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब इसको हम कसौटी पे कसते हैं। ऊपर वाले उदाहरण पे देखिए, भाज्य क्या था हमारा? 21। ठीक है। भाजक कितना था दोस्तों? 10। भागफल कितना था? 2। और शेषफल कितना है? 1। तो 10 दूनी 20 और 1 21। तो इस प्रकार से ये सूत्र बनता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। याद रख लीजिएगा दोस्तों, इसे आप इसी से हम नीचे वाले सूत्र भी बनाएंगे। तो यदि हमें भाज्य ज्ञात करना है तो ये सूत्र हो गया। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, भाज्य सबसे बड़ी संख्या होती है, इसमें 2 पूरे अक्षर हैं, तो भाजक 3 और गुणा 4। तो 2 बराबर 3 गुणा 4 यानी भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। लेकिन यदि हमें भाज्य नहीं निकालना है और यदि सवाल में भाजक पूछा जा रहा है तो भाजक का सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ जैसे मैंने भी पक्षांतरण समझाया था आप उसे समझिएगा। यदि मैं ये कहूँ कि मैं केवल यहाँ भाजक को रखना चाहता हूँ तो दोस्तों क्या होगा? भाजक को रखने पर भागफल यहाँ गुणा में है तो भाजक तो हमने यहाँ रख लिया, तो ये जो पास में इसके जो भी मान है उसको उस तरफ ले जाना पड़ेगा पक्षांतरण से। तो भागफल गुणा में है तो भागफल भाग में आ गया और भाज्य इधर है। यदि हम उस संख्या को इधर लाते हैं तो वो ऊपर आएगी, याद रखना हमेशा। तो भाज्य ऊपर आ जाएगा और ये प्लस का जो निशान है यह माइनस में बदल जाएगा और इस प्रकार से ये नया सूत्र बन जाता है, भाज्य माइनस शेषफल बटे भागफल। जैसे अब इसको हम इस वाले उदाहरण से देखते हैं। भाजक हमें निकालना है तो भाजक वैसे यहाँ अपने को क्लियर है कि 10 है, लेकिन हम इस सूत्र के हिसाब से निकालते हैं। भाज्य कितना है दोस्तों? 21। शेषफल कितना है? 1। तो इसको माइनस करके, और भागफल कितना है? 2। तो 21 में से 1 गया तो 20 और 20 में से 2 का भाग देते हैं तो 10। इस प्रकार से 10 आ गया। और ऐसे यदि हमें भागफल निकालना है तो इसका भी सेम ही सूत्र है। नीचे खाली भागफल की जगह भाजक कर दीजिए। भाज्य कितना है? वो 21 माइनस 1 तो 20 हो गया, और भाजक कितना है? 10। तो 10 दूनी 20, 2 आ गया भागफल। तो दोस्तों इस प्रकार से ये तीनों सूत्र बनते हैं। जो बेसिक जो मूल सूत्र है वो आप याद कर लीजिए।
भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है दोस्तों, अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। तो दोस्तों ये जो अभी मैंने बताया इसी पे आधारित एक क्वेश्चन है। 10 का भाग देने पर 5 भागफल और 2 शेषफल आए तो वह संख्या क्या होगी। तो दोस्तों 10 का तो भाग दें तो इसका मतलब यह क्या हुआ, 10 तो क्या हो गया दोस्तों, 10 तो हो गया भाजक जिसका भाग दे रहे हैं, 5 भागफल आ रहा है, ठीक है दोस्तों, और 2 आ रहा है शेषफल। तो वह संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों कौन सी संख्या बच रही है, बच रही है भाज्य। तो सूत्र कौन सा लग जाएगा, पहले वाला। और इसका आंसर दोस्तों आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हम बात करते हैं इस वाले सूत्र की। अब दोस्तों भागफल और भाज्य ये जो भी चीज़ें हैं भाग से संबंधित, भाग अब जब देते हैं तो हमें भाजकता के नियम दोस्तों आने चाहिए। भाजकता क्या होती है, सरल भाषा में मैं कहूँ तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग हम देते जाते हैं, इसे ही भाजकता कहते हैं। यानी एक बड़ी संख्या को छोटी संख्या से टुकड़े करना भाजकता कहलाती है। एक बिल्कुल सरल भाषा में यदि मैं कहूँ कैसे, तो दोस्तों भाजकता के जो रूल हैं वो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और जो गाइड्स हैं उसमें या कुछ वीडियोज़ में अनर्गल बातें लिखी हुई हैं दोस्तों, जबकि इनकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। कैसे, देखिए 2 की भाजकता का नियम। अब भाजकता का नियम का मतलब ये है कि उस संख्या में 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, ये जो बतलाता है नियम, ये कहलाएगा भाजकता का नियम। 2 का नियम ये कहता है किसी संख्या का इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 या 0 है तो उसको आगे उधर कोई भी अंक हो, अगर इकाई का अंक ये है तो उस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। दोस्तों याद रखना, बहुत सिंपल है, रूल में लिखवा नहीं रहा हूँ बिल्कुल, और ना मैंने लिखा है कहीं, बहुत सिंपल है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लें, 2 का पाड़ा लिख लीजिए आप, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8 और 2 पंजे 10। तो ये 2 की भाजकता का नियम हो गया। कोई भी संख्या आप लिखेंगे, अगर ये 2 पंजे 10 तक यानी ये जो प्रथम इकाई के अक्षर आते हैं तो उस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है दोस्तों, 3 की भाजकता का नियम थोड़ा स्पेशल है, अलग है, थोड़ा हटके है दोस्तों। ये कैसे है देखते हैं। इसके लिए वापस मैं आपको ले चलूँगा दोस्तों 3 के पहाड़े पे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजू 15, 18, 21, यहाँ तक काम हो जाएगा, आगे भी ऐसे ही चलेगा। तो देखिए 3 में 3 का भाग जाता ही है, ऑब्वियसली 3 के पहाड़े में 3 का भाग ही जाएगा। 6 में 2 बार जा रहा है, 3 तिया 9 में 3 बार जा रहा है, 12 में 4 बार, 15 में 5 बार, 18 में 6 बार और 21 में 7 बार। तो यहाँ तक तो दोस्तों बिल्कुल क्लियर है। अब ये जो भाजकता का नियम यहीं पे हम पकड़ेंगे कैसे, कि 12 में जो दोनों अंक हैं सारे अंकों को आप जोड़ दीजिए, इस जोड़ में यदि 3 का भाग जाएगा तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जैसे 15 लेते हैं, 15 में 1 और 5 है तो दोनों का योग 6 हो गया, इस 3 का भाग इसमें जा रहा है तो इसमें भी जाएगा। अगर हम इसी संख्या को दोस्तों बड़ी करके लिखें, जैसे 111, ये परीक्षा में आने लायक प्रश्न है, 222, तो एक बार की हमको देखने पे ये लगता है दोस्तों कि नहीं 222 में तो नहीं जा सकता, 111 में नहीं जा सकता दोस्तों। इसमें 2, जैसे कि मैंने कहा 2 का पहाड़ा का अक्षर आ रहा है तो 2 का तो इसमें जा ही रहा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं 3 की। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, इन तीनों को जोड़ दीजिए, जोड़ कितना आ रहा है तीनों का 6, और 6 में 3 का भाग जाता है, इसलिए इसमें भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। इसमें 3 का भाग जाएगा दोस्तों 74 बार। ठीक है, ये हो गया अपनी 3 की भाजकता का नियम। 4 की भाजकता का नियम मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि 4 की भाजकता का नियम वही है जो कि 2 की भाजकता का नियम जिसको आता है, तो उसको 4 की भाजकता का नियम क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ज़रूरत उसकी नहीं है। कैसे कि जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 16, उसमें हम भाग दे रहे हैं 4 का, कितनी बार गया दोस्तों, 4 बार। इससे अच्छा आप 4 की भाजकता का नियम मत पढ़िए, मत याद कीजिए, आप खाली 2 की भाजकता का नियम याद रखें। तो अगर मैं इसे ऐसे लिखूं तो गलत नहीं है, 16 में भाग दे रहे हैं हम, 4 का दे दें या 2 गुणा 2 का दे दें, बात एक ही है। पहले 2 का देंगे, 2 अंटे 16, फिर 2 का देंगे, 2 चौके 8, तो आंसर वही आ गया। कहने का मतलब ये हुआ कि 4 का भाग उस संख्या में जाएगा जिस संख्या में 2 का भाग 2 बार जाएगा, उस संख्या में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे 22 एक संख्या है
तो मैं ये पूछूं कि दोस्तों क्या 22 में 4 का भाग जाता है, हालांकि ये छोटी संख्या है, आप पहाड़े से पता लगा सकते हैं, पर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे 222 ले लीजिए, 222 में क्या 4 का भाग जाता है? तो दोस्तों एक बार की देखने से लग रहा है कि जाता होगा, लेकिन देखते हैं। सबसे पहले 4 की जगह जैसे कि मैंने बताया हम ऐसे लिख लेंगे 2 गुना 2, तो 2 का भाग देंगे 111। अब 111 में किसका भाग देना है? 2 का। भाजकता का नियम ये कह रहा है कि इकाई का अंक 1 है, 2 का पहाड़ा नहीं है, इसलिए इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि इस संख्या में 4 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों। और वैसे यदि आप जनरली ध्यान में रखना चाहें तो नियम ये है कि इकाई और दहाई जो 2 अंक हैं उसमें 4 का भाग जाएगा, तो उस संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए 444, यहाँ इकाई और दहाई का अंक 44 है, 44 में 4 का भाग जाता है 11 बार, तो इस संख्या में भी 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब 5 की बात करते हैं, बहुत सरल है। 5 की भाजकता का नियम बस ये है, जिस संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो उस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 6 की भाजकता का नियम भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे 4 का है, जिस संख्या में 2 का और 3 का भाग जाएगा उस संख्या में 6 का भाग भी जाएगा, जैसे कि मैंने लिख के समझा दिया है। 7 की भाजकता का नियम 7 का भाग देख लें। 8 की भाजकता का नियम 2 गुणा 2 गुणा 2, यदि 2 का 3 बार भाग जा रहा है पूरा पूरा तो इसका मतलब वो संख्या 8 से भाज्य है। 9 की भाजकता का नियम भी बिल्कुल 3 के जैसे है, अगर किसी संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग जाता है तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी। कैसे? जैसे 9 दूनी 18 होता है, दोनों के अंकों का योग 9 हो गया तो इसमें 9 का भाग जाएगा। ऐसे ही जैसे 99 है तो 9 और 9 18 हो गए, 18 में 9 का भाग जाएगा 2 बार, तो इस संख्या में 9 का भाग जाएगा। 10 की भाजकता का नियम बहुत सरल है, इकाई का अंक 0 देख लीजिए, अगर कहीं भी 0 आपको दिख रहा है तो उसमें 10 का भाग जाएगा पूरा पूरा। ठीक है दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों मुद्दे पर। तो 10 तक मैंने बता दिए हैं दोस्तों रूल्स आपको। 11 का जो रूल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। 11 की भाजकता का नियम मैंने बोर्ड पे लिख रखा है दोस्तों। 11 की भाजकता का नियम क्या है? किसी संख्या के सम व विषम संख्याओं पर जो स्थान है, सम और विषम स्थानों पर संख्याओं का अंतर 0 या 11 हो तो उस संख्या में 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ये भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट है दोस्तों, इसको हम प्रैक्टिकली समझेंगे। देखिए मैंने यहाँ कुछ 3 उदाहरण लिए हैं, बहुत इजी हैं, आप समझिएगा, बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। और दोस्तों रीट की परीक्षा में ये सवाल आ सकता है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। 11 की भाजकता का नियम आप अच्छे से समझिएगा। देखिए एक संख्या है 1231, मैंने ये कहा किसी संख्या के सम व विषम स्थानों पर जो अंक हैं, सम व विषम स्थानों के अंकों का, ऐसे लिख देते हैं, सम व विषम स्थानों के अंकों का अंतर या अंतर जो है ये 0 या 11 हो। ठीक है। तो देखिए सम स्थान और विषम स्थान क्या होते हैं? बहुत सिंपल है, ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा स्थान, ये चौथा स्थान, 4 अंक है, 4 स्थान है। तो सम स्थान कौन से हो गए दोस्तों? दूसरा और चौथा। विषम स्थान कौन से हो गए? पहला और तीसरा। तो पहले और तीसरे स्थान के अंकों का योग इसमें कितना हुआ दोस्तों? देखिए पहला तो ये, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ 1 2 3 और 4, तो पहला और तीसरा है 1 और 2, तो अंकों का योग हो गया 3, और दूसरे और चौथे स्थान के अंकों का योग हो गया 4। ठीक है दोस्तों। तो इनका अंतर 4 में से 3 बाकी निकालेंगे तो 1 आ रहा है। अगर इनका अंतर 0 या 11 आएगा तो उस संख्या में 11 का भाग जाएगा। इसका मतलब यहाँ अंतर कितना आ रहा है? अंतर यानी बाकी, तो बाकी कितना आ रहा है दोस्तों? 1, इसलिए इस संख्या में 11 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं अगली संख्या। अगली संख्या है 1353। ठीक है। अब जैसे एक, ये पहला स्थान, ये तीसरा स्थान, ये दूसरा स्थान, ये चौथा स्थान। ठीक है दोस्तों। पहले और तीसरे स्थान के अंकों का योग कितना है? 6, और दूसरे और चौथे स्थान के अंकों का योग कितना है? 6, और दोनों का अंतर मतलब बाकी कितना हो गया? 0। तो इसका मतलब इस संख्या में 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 11 का भाग यदि हम देंगे तो इसमें जाएगा 123 बार। ठीक है दोस्तों।
तो ये जो संख्या है 1353, इसमें 11 का भाग जाएगा। अब तीसरा उदाहरण देखते हैं 902। तो दोस्तों 902 में ज़्यादा भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें पहला और तीसरा स्थान तो दे रखा है, 9 और 2 11 माइनस, अब यहाँ केवल एक ही स्थान है, तो आप ये ना सोचें कि यहाँ नियम नहीं लगेगा, नियम लगेगा बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर सम स्थान में एक ही अंक है और उसका योग भी 0 ही हो गया, तो 11 में से 0 गए तो दोस्तों 11, तो अंतर कितना आ गया 11। तो इसका मतलब इसमें भी 11 का पूरा पूरा भाग जाए। मुझे आशा है कि आपको यह 11 की भाजकता बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं कि परीक्षा में ये प्रश्न कैसे आता है। यहाँ मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो का दूसरा क्वेश्चन। पहला वो यदि आप माने तो दूसरा क्वेश्चन हो गया कि 5, 7, 6 और स्टार इस संख्या में 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो बताइए स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। ऑप्शंस आपके दे दिए जाएंगे परीक्षा में ऐसे। तो दोस्तों ऑप्शन जैसे मैं दे देता हूँ 4, 3, 2 और 1, ठीक है, ये आपके ऑप्शंस हो गए। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये एक 4 अंकों की संख्या है, इसमें जो स्टार है इसकी जगह कौन सा अंक आए कि ये संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो दोस्तों ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए पहला और तीसरा जो अंक है, इनके अंकों का योग कितना आ रहा है दोस्तों, 7 प्लस स्टार, ठीक है, और दूसरा और चौथा अंक जो है, इनके अंकों का योग कितना आ रहा है दोस्तों, 11। तो 11 में से हम कितने निकालें कि 11 का पूरा पूरा भाग जाए। तो जैसे कि मैंने ऊपर नियम बताया कि संख्या के सम और विषम स्थान के जो अंक हैं उनका अंतर 0 या 11 होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि 11 में से यदि या तो हम 11 निकालें तो अंतर 0 आएगा, ठीक है दोस्तों। तो 7 अपने पास हैं ऑलरेडी, अपने को कितना अंक, कौन सा अंक और चाहिए कि ये 11 बन जाए। तो ऑप्शंस हमारे सामने हैं, तो यहाँ हम 4 लेते हैं, तो 7 और 4 कितना हो गया 11, तो 11 में से 11 गया तो 0। इसका मतलब स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, 4। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4। देखिए एक बार वापस से, 5, 7, 6 और स्टार की जगह हमने क्या माना, 4। तो दोस्तों विषम स्थान के अंकों का योग कितना हो गया, 11, और सम स्थान के अंकों का योग कितना हो गया, 11। दोनों का अंतर कितना हो गया, 0। तो इसमें 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा। हाँ तो दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन, ये एक संख्या है 6, 5, 6, 4 स्टार और 3। इसमें स्टार की जगह क्या लिखें कि ये संख्या 11 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। आपके ऑप्शन हैं 4, 3, 9 और 0, ठीक है दोस्तों। तो अब हमको परीक्षा में इसको कैसे सोल्व करना है फ्रेंड्स, देखिए बहुत सिंपल है। आप ये संख्या लिख लीजिए रफ में, और स्टार की जगह आप पहला ऑप्शन ले लीजिए, ठीक है। हमने पहला ऑप्शन लिख लिया, स्टार की जगह 4। अब हम क्या करेंगे, विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग करेंगे। तो 4 और 3 7 और 5 12, और 6 और 6 12 और 4 16। तो दोस्तों 16 और 12 का अंतर कितना आया, 4। लेकिन हमारे को अंतर कितना चाहिए, 0 या 11। तो यहाँ बात नहीं बनेगी, तो हम दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं तुरंत। 6, 5, 6, 4, ऑप्शन है 3 और 3। तो वही, माफ़ कीजिएगा, पहला और तीसरा 5वां, दूसरा चौथा और छठा। तो 3 और 4 7 और 5 12, ये तो है ही है, और 6 12 और 3 15 है। तो दोस्तों यहाँ अंतर कितना आ रहा है, 3। तो यहाँ भी बात नहीं बनेगी। तो दोस्तों अब हम चलते हैं थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन ये कह रहा है कि आप स्टार को कितना मानिए, 9। तो दोस्तों 9 मानने पे देखते हैं क्या होता है, पहला, तीसरा, 5वां, छठा, चौथा और दूसरा। दोस्तों यहाँ देखिएगा आप, 4 और 3 7 और 5 12, ये तो फिक्स ही है। 6 और 6 12 और 9 21। तो दोस्तों 12 में से 21 जाते हैं या 21 में से 12 जाते हैं, आप कंफ्यूज ना हो, आप 21 में से 12 कर दीजिए। अंतर पूछ रहा है तो कितना आ रहा है दोस्तों, 9। तो यहाँ भी बात नहीं बनेगी। अब हम चलते हैं बिल्कुल अंतिम विकल्प पे, 6, 5, 6, स्टार की जगह हम 0 लिखें और 3।
तो ये 6 5 6 4 और स्टार की जगह 0 लिख देते हैं। तो दोस्तों देखिए 1 3 5 और 2 4 6, तो 4 और 3 7 और 5 12 और 6 और 6 12 और 0 12, तो अंतर कितना है दोस्तों 0। इसका मतलब यह संख्या 11 से पूर्णतया विभक्त है। तो स्टार के स्थान पर हमें क्या चाहिए दोस्तों 0। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये क्वेश्चन तो मैंने ही बता दिया। तो मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ आपके लिए, तो आप उसको कमेंट्स में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा कि स्टार के स्थान पे क्या लिखें कि उस संख्या में 11 का पूरा पूरा भाग चला जाए। ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये है आपका क्वेश्चन कि स्टार के स्थान पे क्या लिखा जाए कि 11 का पूरा भाग चला जाए। आपके ऑप्शन हैं ये। ठीक है दोस्तों, और इसका आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। तो ये 11 की भाजकता का नियम हो गया। अब हम बात करते हैं आगे कि भाग से संबंधित कौन कौन से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए सेकंड टाइप के क्वेश्चंस हैं ये, थर्ड टाइप के माफ़ कीजिएगा। एक तो 11 की भाजकता के प्रश्न मैंने बताए और एक वो सिंपल वाले। और अब थर्ड टाइप के क्वेश्चंस हम देखते हैं कि 100 में से क्या घटाया जाए। 100 में से हम क्या घटाएं कि वो संख्या 11 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो 11 का भाग देंगे हम दोस्तों 100 में, सीधी सी बात है। तो 11 का 9 बार गया 99, शेष कितना बच गया दोस्तों 1। इसका मतलब क्या हुआ कि एक शेष बच रहा है। और दोस्तों अगर मैं सरल भाषा में समझाऊं तो ये इसे बोलते हैं गले की हड्डी कह सकते हैं। मतलब ये हमेशा चुभती है। पूर्ण भाजकता में ये नीचे वाला जो अंक है ना ये हमेशा चुभता है। तो इसको आप निकाल के बाहर कर दीजिए। तो एक अंक आप इसमें से घटा देंगे तो ये कितने हो जाएंगे 99, और इसमें पूर्णतया 11 का भाग चला जाएगा। तो अपना क्वेश्चन क्या था दोस्तों कि 100 में क्या घटाएं कि संख्या 11 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो 100 में से हम क्या घटा रहे हैं दोस्तों 1, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जैसे इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, आप कमेंट्स में आंसर दीजिएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। 115 में क्या जोड़ें कि वह संख्या 11 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप देंगे कमेंट्स में। ध्यान रखिएगा मैंने लिखा है क्या जोड़ें। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगले टाइप का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। देखिए क्वेश्चन है कि 1540 में हम 9 का भाग दें तो क्या जोड़े कि ये संख्या पूर्णतया विभक्त हो जाए। 1540 में क्या जोड़े कि 9 से पूर्णतया विभक्त हो जाए ये संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि 1540 में 9 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है फिलहाल। कैसे हम देख सकते हैं 4 और 5 9 और 1 10। अभी मैंने नियम बताया था 10 में 9 का भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब इसमें भी नहीं जा रहा है। तो हम सबसे पहले दोस्तों 9 का भाग देते हैं। विभक्त शब्द जहाँ भी आ जाए वहाँ पर आपको भाग देना ही देना है दोस्तों। तो ये हो गया आपका, शेष कितना बच गया 1। तो दोस्तों अभी तक हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि यदि हम 1 को घटा दें तो इस संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ये जो गले की हड्डी इसको निकाल के बाहर फेंक दें। लेकिन यहाँ पर यदि हम इस गले की हड्डी को निकालते हैं तो हमें यह घटाना पड़ेगा दोस्तों, तब जाके पूरा पूरा भाग चला जाएगा। लेकिन ये प्रक्रिया गलत है क्योंकि क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि क्या जोड़ें। तो दोस्तों घटाने का विकल्प तो अपने पास है ही नहीं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमारे पास एक ही विकल्प बचता है कि हमें जोड़ना ही है। तो दोस्तों जोड़ना ही है। अपने पास एक तो पड़ा है, वो जो हड्डी है, वो जो पड़ी है गले की हड्डी, उसको हम काम में लेंगे और उसको उपयोगी बनाएंगे। कैसे, एक के पास में मैं कितने लिख दूं दोस्तों कि पूरा पूरा भाग चला जाए। यदि मैं एक के पास में 8 लिख दूं तो ये कितना हो जाएगा 9, और 9 में 9 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। इसका मतलब ये क्या हुआ दोस्तों, ये जो 8 है ना ये यहाँ पर की फैक्टर है। यदि हम 1540 में 8 जोड़ दें तो इस संख्या में पूरा पूरा भाग 9 का चला जाएगा। चेक कर सकते हैं 8 और 4 12, 5 17 और 1 18, 18 में 9 का भाग जाता है तो ये संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाती है।
यह तो दोस्तों दो क्वेश्चन यहाँ क्लियर होते हैं। जैसे कि मैंने ऐसे अगला क्वेश्चन लिखा है कि क्या घटाएं, तो क्या घटाएं तो बहुत सिंपल है, जो शेषफल आएगा ना दोस्तों वही उत्तर है। तो अगर क्वेश्चन ये होता है कि 1540 में क्या घटाएं तो एक उत्तर हो गया, लेकिन क्वेश्चन ये आए कि क्या जोड़ें तो दोस्तों एक में कितने जोड़े कि 9 बन जाएं तो 8, तो इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों अगला, 1082 में हम क्या जोड़ें, 1082 में हम क्या जोड़ें कि वह संख्या 9 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो दोस्तों आप इसका आंसर कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा जैसे ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन देखे। अब जो क्वेश्चन है वो है 5वीं प्रकार का, 5th टाइप का, 2785 के समीपतम संख्या जो 11 से पूर्णतया विभक्त हो। बात वही है दोस्तों, विभक्त शब्द आ गया तो 2785 तो लिखना ही है, 11 से विभक्त हो तो 11 भी लिख देते हैं, 11 का भाग भी देना पड़ेगा दोस्तों, तो 11 का भाग देंगे तो दोस्तों यहाँ पर शेष बच गया 35, फिर 3 बार चला जाएगा, तो यहाँ शेष आ गया दोस्तों 2। क्या शेष आ गया दोस्तों 2। तो अब हमारे पास में जैसे कि मैंने अभी बताया था, किसी भी संख्या को पूर्णतः विभक्त करने के लिए दोस्तों हमारे पास 2 विकल्प हैं, या तो हम संख्या को जोड़ेंगे या हम संख्या को घटाएंगे। तो या तो ये तरीका है कि हम 2 को घटा दें, इसमें से 2785 में से 2 को घटा दें तो भी 11 का पूरा भाग चला जाएगा, जैसे कि मैंने अभी बताया। या जैसे कि मैंने अभी बताया, जोड़ वाला रूल क्या कहता है कि 2 तो है ही अपने पास और इसको 11 बनाने के लिए हमें 9 और चाहिए। इसका मतलब हुआ कि 2785 में आप 9 जोड़ दीजिए तो भी इसमें 11 का पूरा भाग चला जाएगा। अब भले ही 11 की भाजकता का नियम यहाँ लगा के देख लीजिएगा। अब 2785 में हम 2 निकालें तो उत्तर आते हैं 2783, एक तो ये हो गया, और एक 2785 में 9 जोड़ते हैं तो हो गया 2794। तो दोस्तों आंसर दोनों ही हैं, दोनों में 11 का भाग जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन क्या है। अब जैसे कि मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप क्वेश्चन 2 बार पढ़िए। समीपतम का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कम से कम खर्चा करना पड़े और तुरंत लाभ मिल जाए। तो दोस्तों 2 हटाने में ज़्यादा जोर आएगा कि 9 जोड़ने में, सीधी सी बात है कि हम यदि 2 घटा देंगे तो ये इजी है और नज़दीक हो जाएगा ज़्यादा। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 2783। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जितने भी क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व करवाए हैं, यदि आपको प्रॉब्लम है रियल में तो दोस्तों आप सारे क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, वीडियो देखें, वीडियो देख करके क्वेश्चन सारे उतार लीजिए, उसके ऑप्शन उतार लीजिए, फिर आप बिना देखे उनको सॉल्व कीजिए। इसके बाद जो मैंने कुछ एक्सरसाइज बताई हैं आपको वो सॉल्व कीजिए। उसके बाद जब आप दोस्तों अपनी जो गाइड है या जो भी आपके पास अवेलेबल है वहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों बिल्कुल भी पैनिक ना हो, घबराएं नहीं। मैथ बहुत इजी सब्जेक्ट है और बहुत ही, एक बार आपका इंटरेस्ट आ जाएगा तो आपको बहुत इजी लगेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये ऐसे क्वेश्चन भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन है कि 1050 में क्या जोड़े कि वो संख्या 11 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। आपके ऑप्शन है 4, 5, 6 और 7। तो 1050 में 11 का भाग देंगे तो फिर जो शेष आएगा उसमें हम क्या जोड़ें कि 11 से विभक्त हो जाए। तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप ध्यान से समझिएगा। थोड़ा अलग तरीका है, हार्ड नहीं है बिल्कुल भी, आप खाली थोड़ा सा एक बार इसको गौर से देखिएगा। किसी संख्या में लगातार 2 और 5 का भाग दें तो 1 और 3 शेष बचते हैं, तो संख्या बताइए। दोस्तों जैसे कि मैंने कहा विकल्प आपके क्वेश्चन का भाग हैं। जैसे हम पहला विकल्प उठा के ले लेते हैं 17। तो दोस्तों ये ऐसे कह रहा है कि यदि हम 17 में 2 और 5 का लगातार भाग दें तो शेषफल कितने बचने चाहिए, 1 और 3। तो दोस्तों सबसे पहले 2 का भाग दीजिए, इसमें 2 × 16, शेष कितना बच गया 1। तो ये पहली बात तो सही हो गई।
फिर ये कह रहा है कि उसी ये जो 8 शेष बच गया इसमें फिर किसका भाग देंगे, 5 का, तो 5 एकम 5, फिर शेष कितना बच गया, 3। तो पहले 1 शेष बचता है फिर 3, तो ये बिल्कुल सही है और 2 और 5 का भाग हमने दे दिया। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, 17। तो अगर आपके परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 5 और 7 का भाग देने पर 3 और 4 शेष बचे तो वो संख्या बताइए, तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको विकल्प पे जाना है, ऑप्शन पे जाना है और जिस ऑप्शन से ये आपकी जो बात सही सिद्ध हो जाती है वही इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा ही एक क्वेश्चन आपके लिए है कि किसी संख्या में लगातार 11 और 8 का भाग दें तो 1 व 1 शेष आता है, तो बताइए वह संख्या क्या है। आपके ऑप्शंस हैं 98, 99, 100 और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कमेंट्स में आप ज़रूर आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों आज इस प्रकार से मैंने भाग और भाग से संबंधित जो प्रश्न हैं, पक्षांतरण, भाजकता के नियम और भाजकता के नियम जो प्रश्न हैं, ये सभी समझाने की पूरी कोशिश की। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगले वीडियो में दोस्तों भाग और हम भिन्नों के जोड़ बाकी सीखेंगे। इसके बाद में प्रॉपर हम अंकगणित शुरू करेंगे ताकि आपका बेस बिल्कुल मजबूत हो जाए। दोस्तों चैनल यदि आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, पुनः मैं एक बार कहूँगा। और इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।